तो यार ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड चीज़ थी मुझसे। लोगों ने बहुत बार पूछा था इस चीज़ को कि इज़ टेलीग्राम सेफ़ टू यूज़। तो इस वीडियो में हम इसी का जवाब देने वाले हैं और हम मिल के जवाब ढूंढने वाले हैं इनफैक्ट। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किन लोगों के लिए टेलीग्राम मतलब सेफ़ है यूज़ करना, किन लोगों के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं यूज़ करना। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि एवरेज लोगों के लिए तो ये सेफ़ है, लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या पॉलिटिकल लोग या अच्छी पोस्ट पे जो मतलब सीईओज़ लेवल के लोग हैं या एक्टिविस्ट्स लोग हैं, उनके लिए ये सेफ़ है या नहीं है। और इनफैक्ट एवरेज पीपल जो हम आप जैसे कॉमन लोग हैं, उनके लिए भी ये सेफ़ है कि नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा देखने वाली चीज़ है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ क्लियर में, डिटेल में। तो आखिर तक बने रहिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या टेलीग्राम आपको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये बाकी ऐप से बेहतर है या नहीं है। तो दोस्तों विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले हम लोग को ये समझ लेते हैं कि टेलीग्राम आखिर में है क्या। काफ़ी लोगों को पता होगा, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं भी पता होगी। आप यूज़ भी करते होंगे तब भी काफ़ी लोगों को चीज़ें नहीं भी पता होंगी। तो टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम एक सिंपल मैसेजिंग ऐप है जो मैसेजेस आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो या कुछ लोग सिग्नल यूज़ करते होंगे जो बाहर रहते होंगे। इंडिया में तो उतना ज़्यादा है नहीं सिग्नल का क्रेज़, लेकिन व्हाट्सएप का क्रेज़ सबको है। तो व्हाट्सएप के बारे में हम बताएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है, फ्री मैसेजिंग ऐप है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको किसी से बात करने के लिए फ़ोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बिना फ़ोन नंबर के आप उनसे बात कर सकते हो। बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, बहुत सारे चैट रूम्स हैं, उनमें आप जा सकते हो, उनमें आप बात कर सकते हो, उनसे आपको सीख सकते हो। बहुत अलग अलग तरह की चैट रूम्स हैं। इसको दोस्तों 2013 में रिलीज़ किया गया था। ये वही साल था जब मेटा, जो पहले फेसबुक था आज मेटा है, उसने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। उसी साल एक रशियन मार्क जुकरबर्ग, जिसको बोला जाता है रशिया का मार्क जुकरबर्ग, उसने इसको लॉन्च किया था। और बहुत धूमधाम से ये बोल के लॉन्च किया गया था कि हम अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और फलाना धमाका, इतनी सारी चीज़ें हुई थी। उसमें स्टार्टिंग में ये चीज़ हुई भी थी, स्टार्टिंग में उन्होंने किया भी था। रशिया ने जब उनसे डेटा मांगा था और रशिया ने उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं, मैं ये इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। और इस वजह से उनको रशिया छोड़ के भागना भी पड़ा था और अब वो दुबई में सेटल हो गए हैं। इसीलिए टेलीग्राम का जो हेडक्वार्टर्स है, टेलीग्राम का जो ऑफिस है मेन, जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, वो दुबई में है। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। और बात करें अगर इसकी मंथली एक्टिव यूज़र्स की, तो लगभग 7 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स से ज़्यादा ही हैं। ये तो अभी पिछले साल तक 7 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स थे, अब तो ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो इतने ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स हैं। तो इसके साथ ही साथ इस प्लेटफॉर्म की ज़िम्मेदारी भी बढ़ जाती है और हमारी भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम ज़रूर ये चीज़ देखें कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं लगातार, क्या वो सेफ़ है भी या नहीं है। और दोस्तों आप देख सकते हो कि टेलीग्राम ये क्लेम करता है कि उसकी जो इंटीग्रिटी है वो फेसबुक या फिर मेटा से ज़्यादा है। तो यार देखो, इस चीज़ को तो मैं एक बार के लिए मान सकता हूँ क्योंकि फ़ेसबुक की इंटीग्रिटी के ऊपर तो बहुत ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं कि वो डेटा जो चुराने वाली बात होती है। खैर वो अगले किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है कि इज़ टेलीग्राम सेफ़ टू यूज़, तो उस पर हम आ जाते हैं। टेलीग्राम की जो भी हिस्ट्री, जोग्राफी ये है, उस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। इज़ टेलीग्राम सेफ़ टू यूज़, तो यार देखो, एवरेज लोगों के लिए, कॉमनर्स के लिए, अगर आप कुछ सेटिंग्स चेंज कर देते हो तो येस, टेलीग्राम इज़ ठीक ठाक सेफ़ टू यूज़। ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा इस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, कुछ सेटिंग चेंज करने के बाद, एंड टू एंड इनक्रिप्शन को इनेबल करने के बाद आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट सेफ़ हो जाता है। क्योंकि टेलीग्राम की एक दिक्कत ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एंड टू एंड इनक्रिप्शन को एक्टिवेट नहीं करता है, जैसे कि बाकी व्हाट्सएप और ये सारे लोग एक्टिवेट करके रखते हैं। ये एंड टू एंड इनक्रिप्शन को हमको खुद इनेबल करना पड़ता है। तो अब आप सोच सकते हो कि इसमें कभी ह्यूमन एरर भी आ सकता है। ह्यूमन एरर इन द सेंस कि आपने चैट करना स्टार्ट किया, किसी से प्राइवेट चैट करना स्टार्ट किया, लेकिन आप एंड टू एंड इनक्रिप्शन को इनेबल करना भूल गए, तो वहाँ पे आपका डेटा ब्रीच हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन जा सकती है और आपका जो सेफ्टी है
वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। अब देखो दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं जिसमें जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि जो टेलीग्राम है, इसका जो इनक्रिप्शन है वो टेस्टेड नहीं है, वो अनटेस्टेड है, वो अनसिक्योर्ड है। तो ये भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ये हम जब तक ये हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार ही हम इसमें आएंगे, उसमें क्लेरिफिकेशंस भी काफ़ी हुए, लेकिन फाइनली ये चीज़ सामने आई है कि जो इनका इनक्रिप्शन है वो अनसिक्योर्ड और अनटेस्टेड है। तो ये चीज़ काफ़ी हद तक देखी भी जाती है। इसलिए दोस्तों बोला भी जाता है कि इंटरेक्शन आउटसाइड सीक्रेट चैट्स डोंट ऑफर एंड टू एंड इनक्रिप्शन। तो आपको बार बार इसको मैनुअली करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ है जिसको मुझे काफ़ी पसंद नहीं आई है ये चीज़। आप पता नहीं किसको पसंद आएगी, क्योंकि अब हमें हर बार जब भी हम कोई ग्रुप क्रिएट करें, हमें हर बार जाके मैनुअली उसमें चेक करना है, उसकी सेटिंग्स चेंज करनी है और उसको एंड टू एंड इनक्रिप्शन इनेबल करना है। और आपको शायद ये चीज़ नहीं पता होगी कि टेलीग्राम खुद भी चैट्स, इन्फॉर्मेशंस, डेटा ये सब स्टोर करता रहता है। ये कब पता चला? जब अभी रिसेंटली जर्मन अथॉरिटीज़ ने प्रेशर क्रिएट किया टेलीग्राम पे और टेलीग्राम ने उनके साथ डेटा शेयर किया, जिसकी वजह से बहुत सिक्योर्ड चैट वाले चैट रूम में जो लोग थे, जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे, उन्हें पकड़ा गया। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर कोई डाउट नहीं है कि ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इससे ये चीज़ पता चलती है कि टेलीग्राम आपका इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, वो आपके चैट्स पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम पढ़ सकता है और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, सिक्योरिटी है, वो ब्रीच हो सकती है। अगर अथॉरिटीज़ प्रेशर क्रिएट करती हैं तो टेलीग्राम कहता है कि उनके जो सर्वर्स हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे हैं, बहुत डेटा सेंटर्स उनके बहुत अलग अलग जगह पे स्टोर हैं। तो जिसकी वजह से काफ़ी अथॉरिटीज़ का उन पर प्रेशर आता है। तो जब प्रेशर आता है तो उन्हें चीज़ें शेयर करनी पड़ सकती हैं। तो इसका मतलब है कि आपका डेटा टेलीग्राम के पास जाता है, वो स्टोर होता है। ऐसा नहीं है एंड टू एंड इनक्रिप्शन में कि आपका डेटा कोई और नहीं पढ़ सकता, लेकिन टेलीग्राम में एंड टू एंड इनक्रिप्शन होने के बाद भी आपका डेटा टेलीग्राम के पास स्टोर होता है। सिक्योर्ड चैट्स में भी आपका डेटा टेलीग्राम के पास सेव हो रहा है। तो ये एक थोड़ी सी चिंताजनक बात है और इसके साथ हम एक कंक्लूजन पे ये आ सकते हैं कि टेलीग्राम को यूज़ करना 100% सेफ़ नहीं है। ये कोई स्टारबक्स की कॉफ़ी नहीं है कि 100% सबको पसंद ही आए ये चीज़। तो उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं, उनकी भी कुछ चीज़ें हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जैसे फेसबुक के अपनी मजबूरियां हैं कि वो डेटा ब्रीच करते रहते हैं, वैसे ही इनकी भी कुछ मजबूरियां हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने काफ़ी हद तक अपनी इंटीग्रिटी को बनाए रखा है अकॉर्डिंग टू देम। लेकिन क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, वो वही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। तो इस वीडियो में दोस्तों यही तक था और आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको टेलीग्राम यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी तरह आप कॉमनर्स हैं, वो यूज़ कर सकते हैं कुछ सेटिंग चेंज करके। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं और जिनकी मतलब सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जिससे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होने से उनको कुछ ख़तरा हो सकता है, वो लोग टेलीग्राम ना यूज़ करें तो ही बेहतर है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।